अनवांटेड फेशियल हेयर जो होते हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। गाइस, अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं वो कई तरह से हमारे फेस के ऊपर होते हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट यूज़ करने लगते हैं जो हमें फ़ायदा करते हैं, साथ ही साथ नुकसान भी करना शुरू करते हैं। गाइज़, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आजकल मैं अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अभी मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ तो मैं आपके लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि इस रेमेडी से मतलब चीनी नींबू वाला जो वैक्स है उससे हमारे हेयर जो है वो रीग्रोथ जल्दी तो नहीं होंगे, या कुछ ऐसी रेमेडी बताएं जिससे हमारे जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट मतलब कि रिमूव हो जाए। गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, क्या नेचुरल चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है? ऊपर वाले ने हमारे शरीर पे अगर बाल दिया है ऊपर वाले ने, तो कुछ ना कुछ तो कारण ही होगा ना। कोई हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो हमारे मतलब कि मतलब कुछ ना कुछ इस्तेमाल ही है। ये जो हमारे बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ही चीज़ है, नुकसान तो है नहीं। हाँ, ये कहूँगी कि कुछ अभी के जनरेशन में क्या होता है ना कि ब्यूटी लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ब्यूटी के ऊपर, तो इस तरीके से अगर आपके फेस के ऊपर चिक एरिया पे, चिन एरिया पे, फोरहेड पे, अपर लिप पे कहीं पे भी आपके हेयर्स आ जाते हैं तो वो आपको बहुत ही बुरे लगने लगते हैं। मतलब उससे क्या होता है ना, मतलब चेहरा बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम अभी के जनरेशन में ज़्यादा है। पहले के लोग होते थे उनको तो वो उपटन तैयार करते थे, जो नेचुरल होम रेमेडीज़ वाले जो उपटन होते थे ना, वो उसको इस्तेमाल करने के बाद अपने सारे फेशियल हेयर को रिमूव कर लेते थे। अभी क्या हो गया है कि अभी तो इतने सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं। जैसे बात करूँ ना कि मैं 4-5 चीज़ें ऐसी मैं बताने वाली हूँ जो कि कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो फ़ायदा मैं फ़िलहाल ये बता रही हूँ कि जैसे मान के चले कि अभी के जनरेशन में रेज़र आ गए हैं। रेज़र कई तरह के हैं। एक मतलब कि एक अभी के ज़माने में ऐसा मतलब कि यंत्र आ चुका है, ऐसे ऐसे रेज़र्स आ चुके हैं जो आपके जो हेयर्स होते हैं अनवांटेड फेशियल हेयर, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में हो, ठीक है। मैं यहाँ तक ये भी कहूँगी कि जो बॉयज़ हैं जिन्हें क्लीन शेव रखना पसंद है वो भी बहुत परेशान है अपने अनवांटेड हेयर से। बॉयज़ में क्या होता है ना कि दाढ़ी और मूंछ तो उनको भाई होना ही होना है, ये तो खैर मर्दों के लिए बनाया ही गया है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लड़के ऐसे हैं जो क्लीन शेव रहना पसंद करते हैं, उन्हें भी दाढ़ी मूंछ पसंद नहीं है तो वो भी रिमूव करते हैं। तो मैं अभी बात कर रही थी रेज़र के बारे में। तो रेज़र अभी एक ऐसा ये भी अच्छा ही तरीका है एक कि आप कभी भी चाहो ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे जाना है और आप अगर कोई वैक्स तैयार नहीं कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली कोई ड्रेस पहनना है तो आप क्या करते हो, रेज़र यूज़ कर लेते हो। कोई बात नहीं, रेज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कहते हैं कि रेज़र लगाने के बाद मोटे तीखे दाढ़ी वाले बाल आ जाते हैं, हेयर्स होते हैं वही रीग्रोथ होते हैं, मोटे तीखे बाल नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो आपके रेज़र से जो बाल कटते हैं वो वहीं से कटने के बाद जो रीग्रोथ होते हैं वो थोड़े से, वो तो जो कटने के बाद चौड़ा सा कट के निकलता है। और तो ये भी डिपेंड करता है कि किसी के बालों की जो मतलब मोटा, पतला, सॉफ्ट, इस तरह का भी बाल मतलब सबके फेस के ऊपर बाल होते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स किस प्रकार के हैं, मोटे तीखे वाले हैं, सॉफ्ट वाले हैं या फिर नॉर्मल टाइप के हैं। मेरे जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट वाले से हेयर्स हैं मेरे हाथों पे। मैंने कभी वैक्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जब आप लोगों के लिए जब मैं रेमेडी तैयार करती हूँ तो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करूँगी आप लोगों को यकीन नहीं होगा। ये चीज़ है कि हम बनाते हैं वैक्स में क्या होता है, मार्केट वाला भी वैक्स अच्छा ही होता है लगभग, लेकिन उसमें तरह तरह के केमिकल्स बनाई होती है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि
आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी लगता नहीं होता, आपको बाहर जाना भी होता है। अगर इस तरह से जैसे कोई ममा है या फिर कोई हाउसवाइफ है, तो उनके लिए ना होम रेमेडीज़ बहुत बेस्ट है, क्योंकि छोटे छोटे बेबी केयर करने पड़ते हैं, तो उनको छोड़ के आप पार्लर मार्केट नहीं जा सकते। तो आप अपने घर पे होम रेमेडीज़ से आप अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। अभी क्या है, सो गाइज़, अभी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं। एक भाई है जो बहुत परेशान है और वो एवरीडे अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हेयर्स इजीली रिमूव हो जाए और नींबू चीनी वाला कोई वैक्स बनाना ना पड़े। तो गाइज़, ऐसी तो कोई रेमेडी है नहीं, ठीक है। और ये चीज़ें नेचुरल होती हैं या फिर कोई जेनेटिक चीज़ें होती हैं जो आपके हेयर्स आते हैं, या फिर पीसीओडी या पीसीओएस हो जाने के बाद से आपके फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर्स मतलब ज़्यादा रीग्रोथ करने लगते हैं। तो एक चीज़ तो अभी मेरे हिसाब से तो है, जो मैं उस भाई को बताना चाहूँगी कि भाई, आपके हिसाब से आपके लिए एक रेमेडी मेरे पास है जो कि मार्केट में मिलते हैं। ना ही इससे आपको रेज़र करना है, ना ही आपको रब करना है, सिंपली आपको लगाना है और थोड़ा सा इस तरह से आपको हल्के हाथों से प्रेस करना है, उसके बाद पुल कर देना है। तो ये है व्हीट स्ट्रिप, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही इजीली इसको मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई बाहर में रहते हुए बच्चे हैं, जैसे कुछ बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं जो बाहर रहती हैं, जिनके हैंड में कुकिंग करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि चीनी नींबू का जो वैक्स तैयार करते हैं, उसके लिए हमें किचन तो चाहिए ही चाहिए, चूल्हा चाहिए, करची चाहिए, जिसमें हम नींबू चीनी का वैक्स बना सकें। तो अगर वो हमारे पास नहीं है तो ये भी रेमेडी हमारे लिए सूट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम जब वो बनाएंगे ही नहीं तो लगाएंगे कैसे। तो ये आपको बिल्कुल इसके अंदर वही वर्क करता है जो चीनी नींबू वाला वैक्स आपके साथ करता है। तो ये जो वैक्स आते हैं ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अफोर्डेबल है, आप इसको ईज़िली आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना ये हर स्किन टाइप के लिए आते हैं, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर कोई एक ऐसा स्किन है उसके लिए आता हो, ये आप हर तरह के स्किन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये अवेलेबल है। तो फ़िलहाल मेरा ड्राई स्किन है, तो मैं अपने लिए यहाँ पे ये मतलब मैं ये पर्पस मेरा यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि ये वैक्स स्ट्रिप होता है, इसमें ऐसे पैड्स लगे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी एकदम न्यूली डब्बा है, मैं इसको अभी ओपन कर रही हूँ आपके सामने ही। तो इसमें इस तरीके से पैड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स होते हैं। ये इसमें आपको ईज़िली आपको 4 स्ट्रिप मिल जाएंगे। ये डबल साइडेड होते हैं, इसकी जो सॉल्यूशन लगी होती है ना, जो वैक्स लगे होते हैं वो डबल साइड लगे होते हैं। और इसमें ना ये एक पैक है जो ये वाइप करना होता है इसको लगाने के बाद सिंपल। और उसके बाद एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे हो और आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से नहीं पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं और आप अपने ऊपर लगा सकते हैं। तो ये है स्ट्रिप, इसको यहाँ पे आप खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ आप ऐसा खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ इस दोनों सिरा को पकड़ के आप ऐसे इसको खोलेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जब आप इसको खोल लेंगे तो आपके जहाँ पे भी हेयर्स को रिमूव करने हैं आपने उस पर लगाना है इस तरीके से, और मतलब लगा के और हल्के हाथों से ऐसे करना है और नीचे की तरफ से आपको खींच देना है। ये आपके सारे हेयर्स को, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है भाई। मैं सिर्फ पर्सनली आपके लिए ये रेमेडी मैंने पर्सनली ये पैकेज जो है सिर्फ आपके लिए मैंने मंगाया है और आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि दीदू प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, मेरे हेयर्स हैं, मैं परेशान हूँ वगैरह वगैरह। तो भाई मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ इस तरीके से। मैं चाहती तो मैं आपको झूठी बातें भी बता सकती थी, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना है।
मैं जो चीज़ें आपके ऊपर सूट करेगी, जो नहीं करेगी, मैं वो आपको बता दूंगी। ऐसी कोई सी रेमेडी नहीं है जो आपके इंस्टेंट हेयर को परमानेंटली रिमूव कर दें। मेहनत करना है, धीरे धीरे होम रेमेडीज़ आपके ऊपर वर्क करेगी, धीरे धीरे आपके हेयर्स को रिमूव करेगी। एक ही बार में होम रेमेडीज़ वर्क नहीं करती है तो इसका मतलब नहीं है कि होम रेमेडीज़ वर्क ही नहीं करता, वर्क करता है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और रेगुलर अपने फेस के ऊपर कुछ ऐसी जो पैक्स होती हैं आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सो गाइज़, इसमें आपको बता दूं मैं कि बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से लेके चली आए। बस बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं जिन्हें नहीं पता है, तो मैं उनको भी ये बता दूं कि इस तरीके से आप अपने फेस के ऊपर, हैंड्स पे, अंडर आर्म्स पे या बिकनी एरिया कहीं भी आप इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने सारे हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो बस मैं अपने प्यारे से भाई को यही बताना चाह रही थी। मैंने ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही शूट की थी और आई होप भाई आपको ये वीडियो के बारे में समझ आ गई होगी। ये इस तरीके से, अगर आप देखिए, वैक्स जो है ना, अगर आप वैक्स यूज़ करते रहते हो और रेगुलर यूज़ करते हो तो वो धीरे धीरे आपके हेयर्स आने कम होंगे। एक वक्त आएगा कि आपके हेयर्स नहीं भी आएंगे। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप ऐसा पैक मंगा सकते हैं। ये आपको इजीली 2 पैक में भी मिल सकता है, वो आपको 49 का आएगा। आप किसी भी इजीली मतलब कॉस्मेटिक्स दुकान से ले सकते हैं आप ये वीट, या फिर ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो ये रेमेडी मैंने उनके लिए बताई है। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे दीदू थैंक यू लिख सकते हैं। और ये रेमेडी जिनको पता है, जिनको इनके वीट के बारे में, उनको भी बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है सो इसको फॉलो कीजिए, अगर आप चीनी नींबू वाला वैक्स नहीं बना सकते तो। ठीक है, तो वीडियो हो चली है लंबी, अब लूँगी आपसे विदा, फिर मिलूँगी ऐसे ही रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, किसी भी भ्रम में मत रहे, पानी खूब पिए, अच्छी नींद ले। ठीक है, तली भुनी चीज़ों से दूर रहें।